नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में हरियाणवी रागनी कलाकार हैं आजाद सिंह खांडाखेड़ी। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। आज बातचीत करेंगे क्योंकि आपने पहला पॉडकास्ट देखा होगा और अब पॉडकास्ट देख रहे हो। दोबारा से एक मॉडर्न लुक में आ रहे हैं। स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे मिलते हैं ना, जब आपको देखते हैं तो मॉडर्न लुक ऑटोमेटिक बन जाता है। तो लगातार जो जनरेशन चेंज हो रही है, तो आप भी उसके हिसाब से चेंज होते दिख रहे हो। आपकी एक वेब सीरीज आ रही है, उसमें आपकी एक रागनी भी आ रही है जी, वो स्टेज ऐप पे आ रही है जर जोरू जमीन। जी। और स्टेज ऐप एक, मेरा मानना है, पहले भी जब स्टार्ट होया ना इसकी स्टेज ऐप का, तो उस समय भी शायद मैंने ऐड वगैरह करी थी। जी स्टेज ऐप एक ऐसी चीज है जिसने कल्चर को ही उठाया है। बिल्कुल जो फोक है ना, फोक, उस पे ही फोकस रहता है इसका, अपने फायदे के लिए। जैसे आजकल ये बोल देते हैं ना, गन कल्चर आ गया, गंद कल्चर आ गया, फलाना, इसको बैन करो, इसको ये करो, वो करो। इसको स्टेज ऐप को मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि इसके ऊपर कोई कंटेंट ऐसा मिले आपको जो गन कल्चर की तरफ जा रहा है या गंद कल्चर की तरफ जा रहा है। जी बहुत अच्छे इसके प्रोजेक्ट जितने भी मैंने देखे हैं, समाज को कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, कुछ ना कुछ सीख होती है उसके अंदर। और दूसरी बात, स्टेज ऐप का एक और मैंने देखा है, इसने जैसे नामी ग्रामी कलाकारों से लेकर के जो नए कलाकार हैं, जो नए कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जी नाम का फर्क होता हो जाता है। वो मेहनत से और पब्लिक ही बढ़ाती है। ये कई जन नहीं पूछ लें कि आप कलाकार कैसे बने, अरे कलाकार तो पब्लिक बना हुआ है। तो नए कलाकारों को भी काफ़ी मौका दिया है स्टेज ऐप ने, और दे भी रहे हैं। प्रतिभा देखते हैं और ये देखते हैं कि हम क्या दे रहे हैं। तो बड़ी खूबी है एक, मतलब एक अपने आप में विश्वास से भरपूर जी कि हम जो करेंगे ना वो ऐसा करेंगे कि वो समाज के लिए भी ठीक रहेगा और हमारे लिए भी ठीक रहेगा, सभी के लिए ठीक रहेगा। कि विश्वास से भरपूर है। सबसे बड़ी बात है कि एक स्टेज है, एक ऐप, एक स्टेज मिल गया सभी को। जी जो पुराने कलाकार थे, आप जैसे जो नामी गिरामी कलाकार रहे हैं, लेकिन एक स्टेज जो मिलना और उसके बावजूद जो ये चीजें निकल के आ रही है एक मॉडर्न तरीके से, जी ये दी बेस्ट है। तो जर जोरू जो जमीन आपकी, उसमें रागनी आई है, कौन सी रागनी? रागनी है वो। जैसे छोटा सा मैं सुनता आया, आ गया मेरा यकीन, बड़े बड़ा का नाश करा दे, जर जोरू जमीन रे। छोटा सा मैं सुनता आया। जैसे मेरे पास कॉल आई ना राजेश जी की, जब ये पता लगा कि स्टेज ऐप से कॉल है। वैसे तो जानते हैं सारे, आपस में रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन मेरे को एक अलग सा लगा कि आज राजेश जी का कॉल है ना कुछ नया बोलेंगे। तो उन्होंने जब बोला ना कि जर जोरू जमीन, जी इसके ऊपर आप 3 गीत लिखो। और मैंने राजेश जी से बोला, तो रागनी ये आपने ही लिखी है? हाँ, मैंने बोला कि जी ये मैटर तो एक ही गीत में आने का है। बोला नहीं आज़ाद जी, आप अलग अलग तीनों पे, जर पे अलग लिखो, जोरू पे अलग लिखो, और जमीन पे अलग लिखो। तो मैंने तीनों पे लिखा। तो वो तीनों जब बन के तैयार हो गए ना, फिर वो, लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये तीन तीन गीत बहुत लंबे हो जाएंगे, इसको एक में करो। फिर वो एक में किया ना, तो वास्तव में उसमें वजन भी बढ़ा और बहुत अच्छा, ये मैं कहूँगा कि अच्छी लाइनें इसमें जुड़ पाई हैं। जी तो इसमें मेरे बेटे का भी योगदान है। जैसे 2 पे मैंने लिख दिया, जर पे लिख दिया, जोरू पे लिख दिया, जमीन उलझ गई, और समय कम था। वैसे मजाक कर लिया मैंने श्याम ने, मैं कहा यार मैंने 2 पे लिख दिया यार, तू 1 पे तो लिख के दिखा दे मैंने तू। तो उसने आना कुछ कौन दे। मैं सुबह सुते उठा ना, मैंने जमीन पे लिखना था, जी डायरी रखी थी बेड के ऊपर, वो बेटा सुता था उड़े, उसके अंदर पेन था, क्यों रख रखा है। देखा तो इसका जो स्टार्टिंग है, ये छोटा सा मैं सुनता आया, उसने
लिख रखा था, जल बिन मर जमीन, बड़े बड़े का नाश करा दे जग जोग जमीन, और एक अंतरा लिख रखा था। तो मैं कहा भाई ये तो कमाल हो गया भाई, मैंने वो रख लिया, आगे मैंने वो गीत पूरा कर दिया। और देखो स्टेज ऐप के अंदर इतने पारखी लोग हैं, वो गाना मैंने व्हाट्सअप कर दिया। डायरेक्टर साहब थे वहाँ स्टूडियो में, मन जाके ये बात बताई ना भाई, इस तरह से ये गाना मतलब आड़ तक बेटा ने लिखे। वो आपस में नजर मिला के हंसने लग गए। मैं यार की बात है, नु बोले जो अपने डायरेक्टर साहब है ना, ये नु बोले यहाँ तक आजाद सिंह नहीं है। जो लाइन मैंने बताई थी ना, जी जितना बेटे ने लिख रहा था, डायरेक्टर ने ये बता दिया यहाँ तक आजाद सिंह नहीं है। मुखा भाई चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक मिलन आजाद सिंह है। तो इतने पारखी लोग हैं, तभी एक एक चीज को नाप तोल के बिल्कुल, जो इनका पैमाना है ना, मैं उसका धन्यवादी हूँ। मतलब बहुत गजब की। कितना समय लगा आपको ये रागनी लिखते हुए? कुछ भी नहीं लगा समय तो। समय तो जो अच्छी चीज बननी होती है ना, ये तो पब्लिक बताएगी अच्छी है या नहीं है। जो चीज मन से जो निकलती है ना अपने आप, उसमें समय नहीं लगता। समय लगता है किसी चीज के साथ, जैसे प्रेशर आ गया भाई ये तो लिखना ही लिखना है, उस चीज पे समय लगता है। जो ऑटोमेटिक निकल के आती है ना, जैसे 2-4 दिन का मेरे को समय मिल गया, जब भी ध्यान में आना जैसे लिखने लगे, तो 5 मिनट का टाइम है ना, गाना का जितना है उतनी ही टाइम में लिखा गया गाना। टाइम नहीं लगता अच्छी चीज में, अपने आप बढ़ती है। काफी वायरल हो रही है एक पोस्ट कि आजाद सिंह खांडाखेड़ी 8 साल के बाद वापसी कर रहे हैं। देखो वो उन लोगों का प्यार प्रेम है, और वापसी तो उसको बोलते हैं जो मतलब एकदम से गुम हो गया हो। मेरा गला खराब हो गया था बिल्कुल खत्म, तो उसके बावजूद भी जो पब्लिक ने प्यार दिया ना, मैं पब्लिक के बीच में रहा हूँ। मैं वापसी नहीं मानता, मैं तो लग ही रहा हूँ। और जो भाइयों को वापसी लगती, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और दिल से प्रेम है, क्योंकि भाइयों के प्यार के बगैर कुछ भी नहीं है। और जो परख, जो जनता जनार्दन में जो परख होती है ना, जनता जनार्दन यानी भगवान का रूप है जनता। जो डिसीजन इसका होता है ना, उसके आगे तो बस नतमस्तक हूँ, खाम खा के को बड़ाई मारो तो अपनी मारे जाओ। जनता का जो फैसला होता है वो भगवान का फैसला होता है। इस रागनी में आपकी पसंदीदा 2 लाइन कौन सी है? इसी रागनी में इसमें सारी कुछ इसी बन गई। जर के कारण होते देखे दुनिया के माँ कत्लेआम, जर हो जब भी ना हो जब भी सबकी राखे नींद हराम। यारे प्यारे रिश्तेदारी सारे कहो जा बदनाम, ये अहंकार में नाड़ तुड़ा ले रह दिला तक नया वे काम। तो अच्छी लगती है, दिल को छूती है। जी, इसके साथ अमित सेन रोहतकिया के साथ भी आप। अरे 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 यार, अमित सैनी ने अभी मेरा एक गाना किया है। जी जैसे गाना मैं मेरा तो नहीं कह सकता उसको, लेकिन वो चॉइस मेरी थी स्टार्टिंग से। आज तो वो बड़े भाई याद आ गए, नरेंद्र बलारा जी का एक बार मेरे पास कॉल आया कि आजाद भाई गढ़वा बेंजो पर गाना मैंने तेरी टीम भेज दी। मैं भेज दूंगा भाई सब, तो डेट बताओ। उसने डेट बताई, जी डेट से पहले वाला दिन फिर कॉल आया, नहीं बोला आजाद भाई देख मेरा गढ़वा बेंजो का एक्सपीरियंस नहीं है, और तनाना पड़ेगा भाई, गिरना चाहिए, तो मेरा सहयोग करना है। मैं ठीक है भाई साहब आ जाऊँगा। तो वहाँ एक नए राइटर से मुलाकात होती मेरी। है तो मेरा हम उम्र, मेरे से भी शायद थोड़ा बहुत बड़ा हो, लेकिन नाम पहली बार सुना था मैंने उनका, सत्यवान सांगी। उन्हें एक किस्सा लिख रखा था, सदाशिवराव भाऊ नाम के जो मराठा थे योद्धा, उनके नाम पे किस्सा लिख रखा था। उस किस्से में ये रागनी थी, जी गौ माता नु रो के बोली के जिंदगी से हमारी। गौ माता प्यारी है ये रागनी। जी तो पीछे से अपने अमित भाई ने एक अंतरा इसका वो भी मतलब इमोशनल कलाकार है, और जो अपनी मैच्योर चीजें हैं ना, जैसे गौ माता का भजन है या कोई भगवान का भजन है, इस प्रकार की चीजों पर उसका भी फोकस रहता है। वो बहुत अच्छी क्लिप उसकी वायरल भी हुई थी। हे रे गौ माता पे यारा चले हथे में कटी जा से,
काट पीट के गौ माता की चर्बी छाटी जासे, आडी न्यारी र चर्बी न्यारी न्यारी बाटी जासे, इतना बुंडा हाल देख मेरी छाती पटी जासे। ये वायरल हो गया था ये अंतरा, एक वैसे ही गा के छोड़ रखा था। फिर मेरे पास कॉल आया एक राहुल फौजी चौबारा से, बहुत बढ़िया छोरा है और संस्कृति के प्रति बड़ा लगाव है उसका। तो उन्होंने बोला गुरु जी ये गाना नया लिख दो आप, नए लिरिक्स चाहिए इसके। हाँ मैंने नए लिख दिए 3 अंतरे। फिर अमित भाई के पास चले गए रोहतक, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने लगा भाई साहब कमाल लिख रखा है। लेकिन मेरे भी मन में एक बात, फिर सत्यवान रह जाएगा भाई जी। मैं सत्यवान के साथ कोलैब लिखता हूँ। तो एक अंतरा सत्यवान भाई का रखा, एक मैंने फिर जो मैंने नहीं लिख रखी थी एक ही उसमें से लिया, एक ही उसमें से। तो बहुत अच्छा, और क्या गाया है यार अमित ने। अभी जल्दी लॉन्च होने वाला है, वीडियो शूट हो चुका है, शायद 2-4 दिन में रिलीज हो जाएगा ये। जी। गौ माता ने रो के बोली, कमाल गाया यार उस बंदे ने, बहुत मतलब दिल को छू गया। जब वो गाने लग रहा था ना, मैं स्टूडियो में मौजूद था, वह यार अमित कमाल करेगा भाई। मैंने बोला भाई साहब मैं गुस्सा करूँ, मन मजाक नहीं है, बोला मेरा पेटा नहीं भरा, नहीं इतना मैं कंप्रोमाइज नहीं करता कोई भी। है कुछ लाइनें याद है इसकी? हाँ हाँ पूरी याद है। एक अंतरा तो अभी सुनाया है आपको, हाँ एक अंतरा सुनाया। नेक्स्ट जो नया अंतरा लिखा है मैंने सत्यवान भाई को भी उसमें साथ रखा है। थारा दूध दही तय पेट भरा तम, वो भी भूले श्यान मेरा, अड़बाया थार खेत कमाया जब, बछड़ा होया जवान मेरा, सत्यवान कह संगी आला, सब करते थे गुणगान मेरा, जो दुनिया का रखवाला वो रूस गया भगवान मेरा, आजाद सिंह सुने खांडे आले, आजाद सिंह सुने खांडे आले, क्यों लागण लगी खारी, गौ माता न्यू रोक बोली के जिंदगी से मारी। भारतीय रिकॉर्ड में आ रहा है ये जी। भारतीय रिकॉर्ड भाई ईश्वर सिंह भारती, बहुत अच्छा चैनल है उनका और बहुत अच्छा काम। गजब का गाना आएगा ये। मासूम शर्मा के साथ भी आप लगातार काम कर मासूम रहे हैं। शर्मा ने अभी मेरी 2 रागनी तो कर दी, और करवानी है। मासूम क्या कलाकार है यार, मासूम एक दबंग छोरा है और बेबाक, जो कहना मुंह पे आगा पाछे नहीं, बड़ी जबरदस्त। एक रागनी गढ़वा बेंजू पे वैसे एंटरटेनमेंट के लिए गा रहे थे वो, एक बार एक कंपोज है पुरानी, उस धुन को गाने लग रहे थे। तो जैसे हमने रागनी दिखाई ना मासूम को, ये एक रागनी पर तो उन्होंने बोला भाई साहब या रागनी तो न मासे जी इस तरह पर गाऊंगा मैं। और सिनम कैथोलिक ने उन्हें बहुत बढ़िया गा रखा है वो, ओ सुना पड़ा चौबारा हो बाबा, चढ़ जा कमंद पकड़ के, ओ पकड़ के रे, आज तो मने बोलावे कदे, मरवा दे बैरन तड़के, मरवा दे बैरन तड़के। बहुत गजब की गा रखी है। एक रांझा ये रागनी है, और रांझे तेरा रूसना मनाना मार गया, इस प्रकार से मेरे बोल ध्यान में को नहीं। बहुत कमाल की गा रखी है दोनों ने, मैं क्या तारीफ करूं उनकी, मतलब जब आएगा तो फिर तो बोल याद करो, बोल याद करो फिर तो। जैसे लास्ट में उसका क्रॉस लाइन शायद, बाकी कुछ बचा तो अखन काड़ा मार गया, बहुत अच्छा गीत है, पुराने लिखे हुए हैं जी। अब इनको नए मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई कर रहे हैं। हाँ बहुत गजब का। आप लोगों को भी मॉडिफाई कर रहे हैं और आपकी रागनियों को भी मॉडिफाई कर रहे हैं। चलो देखो जब तक है ना, जी। ये गणे नून कहते हैं बोला हम ना तो हम काम करने लगे ने, मेरे बाबू का काम छुटा दिया था, गलत करे भाई। शरीर है ना, जब तक शरीर के साथ काम, शरीर देता है ना काम, शरीर नु का मन काम करना है,
तो काम छोड़ना ही नहीं चाहिए। खाट तो खाटे हो, खाट में बैठ गया ना, स्वस्थ आदमी मैंने खाट में बैठा दे बीमार कर देगी। और बुजुर्ग आदमी मास्या ने पानी पहले आओ चाहिए, वो स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए मैं तो थोड़ा सा ईब तक अपना अपना बढ़िया मानू हूँ, और क्योंकि मैं खूब बात रखूँ शरीर के गिला। आपके दो साथी और बढ़िया जवानी में आ रहे हैं और बढ़िया बढ़िया गाने निकालने लग रहे हैं, बाली शर्मा और रामकेश जीवनपुरिया। रामकेश तो अब जवान है, रामकेश तो बात है, मेरे तो 4-5 साल 5-6 साल छोटा है कम से कम भी। बाली शर्मा जी वो बड़े भाई, वो तो देखो 65-66 साल के हो गए, लेकिन वो है ही सदा जवान, सूट बूट के साथ बढ़िया। सदा जवान आदमी। बाली शर्मा जी के सूट बूट जैसे कुर्ता पजामा है ना, जी बाली शर्मा जी का रिकॉर्ड रहा है। मतलब एक बात क्या करें, वो दादा जगन्नाथ जी क्या करते जो बाली शर्मा जी के गुरु जी, तो मेला वस्त्र सभा का चोर, नु बोला फटा हुआ बेच सको, मेला ना हो, टाका लाग रहा है उसे। और वो तो पवन दैया क्या करता, नु बोला दादा बाली पजामा की प्रेस करी जिसी पाओगी चाहे नींबू चीर ले। एक बार दिल्ली में था कार्यक्रम, 23 जनवरी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है वहाँ टिकरी बॉर्डर। साहब सिंह वर्मा जी आया करते हुए, मेन फोकस उनका वो भक्ति की भावना उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। और हमने लगा भी बढ़िया करते, वैसे राजनेता लोग होते हैं, हाँ। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, लेकिन हमने उनके अंदर काफ़ी खूबियाँ देखी। तो बाली शर्मा जी ने एक रागनी गाई, भारत देश हमारे की जगमोती शान है, नतमस्तक उन वीरों को जिनका ये बलिदान है। गणे रुपये बरसे, रुपया का उसका बेंजू ठाडा भर दिया, और पवन दैया का उसके बाद तुरंत नंबर आ गया। नु बोला दादा वाली गरां भी दे दिए कि मैं पीछे कर दे सारे कुर्ते पजामे जंगवा ले। तो सूट बूट की अगर बात करें तो बाली शर्मा को मतलब शौक है बचपन से ही। जी, तो कोई आपकी लेटेस्ट कोई अच्छी रागनी दो लाइनें करके फिर समाप्त करते हैं। अभी जैसे इब कई दिन पहले की बात है, कम से कम 10 से 15 दिन की बात हुई होगी, रियल स्टोरी भाई मनदीप। मैं सुबह सुत्या उठा, मन गेट खोलिया, बारना निकलिया, 2 बड़द खड़े भाई, बड़ी फेमस आप। 2 बड़द खड़े, एक का गल में तो नाथ गलामी को नहीं, दूसरा बिल्कुल सुनना एकदम अरनु केरी बड़द है, जुन से इसे बड़ा जिस घर मार देना एंडी बड़द ले रहा है, वो बेचारे लावारिस खड़े हैं। तो मैं कुआड़ खोल के मना उनती कुछ नहीं कहा, मैं ओका पी के घूमने चला गया। अगला दिन फिर मन कुआड़ खोला, ओड़े खड़े, मैं ओका पी के फिर घूमने चला गया। मैं आया तो मेरी ओखटी तोड़े पाए। तीसरा दिन मैं फिर उठा, तीसरा दिन वो ओड़े बारणा के बाढ़ का सारे तू का छांगन पड़ा था, एक डाली सी पड़ी थी, उसने खान लाग रहा, तो एक सुक्की ने खान लाग रहा। और वो तू तो मैंने पहले दिन छांगया था, नीचे तो ज्यादा फूट कर रहा था, वो मैं ऊपर न हो जाएगा इसका, मैंने वो सारा छांगन उठा के बाहर गिर दिया। वह खाए गए, मैं घूमने चला गया। चौथा दिन में गया, मैंने वो पाए को नहीं हुआ पड़ा, उस दिन के बाद मैंने दिखे भी को नहीं। मेरा मैं घूमन जाऊँ, मेरे वहाँ बड़ो दिया था, मैं यार आज कट गई हुआ। तो एक गीत आया मेरे ध्यान में, उठ सवेरा घर ते लकड़ा, आख्या मैं भरगी, सोना मेरे 2 बड़द खड़े थे, गल में नाना थे, गला में पाट काल जाया वे, रोवे कमाऊ मेरे श्यामी। ईसा मन करे तनु यार कोई लाइफ नहीं है, या जिसके कारण हम जिंदा है ना, वो चीज है। रनु सोचूं जणु पाट जा धरती, टूट पड़े आसमान, गाल क जोड़ी दरखत में किते खो दूं अपनी जान। इंसान होया बेईमान रे बैरी, कर ली नीत हरामी रे, 2 बलद खड़े थे,
गढ़ में नाना थे गला मेरा पाट काल जा आवे रोवे कमाऊ मेरे श्यामी। बहुत जल्दी रिकॉर्ड करूंगा इसे। जी, बड़ा जबरदस्त आपने ये जो भी सोचा है, बड़ा जबरदस्त। ऑटोमेटिक पता और नहीं ट्रेंडिंग में कहाँ से जाएगी। आए वो। हाँ, और जब मन क्योंकि में एक सुनना पड़ा नेचुरल है जब भी ना, दिखा नेचुरल मेरा। चीजें हैं ये। जी, तो ये बहुत ट्रेंडिंग में जाएंगी जो आप जमीनी सतर पे बड़ा काम कर रहे धन्यवाद। हैं हम ना। तो देखो गौ माता का जिस दिन पूर्णतः भला हो जाएगा ना, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर जाएगा। आज भी नमन है कि आज की जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारी पोजीशन पूरी दुनिया के अंदर बनी है, उसके लिए जिनका हमारा सबका योगदान है इसमें, न कि किसी एक सरकार का। जी, हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे का योगदान मानता हूं मैं इसके अंदर, जो हमारे देश का गौरव बढ़ा है और हम विकसित भारत का सपना देखने लगे हैं, तो इसमें बच्चे बच्चे का योगदान है। और जितना भी इसके लिए हम कर पाए उतना ही अच्छा है। लेकिन गौ माता की पूर्णतया से मतलब वो सुरक्षित हो जाएगी ना जिस दिन माँ का वहाँ, या जिस दिन माँ हो जाएगी ना, जिस दिन माँ बना लेंगे, हम स्वीकार कर लेंगे मन से, माँ की डाल जिस दिन यहाँ पूजी जाओगी ना, हिंदुस्तान का कोई मुकाबला मेरे को लगता नहीं धरती। बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी। सभी को राम राम भाई। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम।